Okay, good evening all. Let's start AOD. AOD कंटिन्यू करते हैं. ओके, तो ये वाला क्वेश्चन करता हूँ. लेट fx be a polynomial of degree 4 having extreme values at x is equal to 1 and x is equal to 2. fx is a polynomial. fx is a polynomial of degree 4. fx is a polynomial of degree 4 having extreme values at x equal to 1 and x is equal to 2. Having extreme values at x is equal to 1 and x is equal to 2. Okay, good evening. Okay, fx is a polynomial of degree 4 having extreme values at x equal to 1 and x equal to 2. Limit x tends to 0. 1 plus fx by x square is equal to 3. Limit x tends to 0. 1 plus fx by x square is equal to 3. Limit x tends to 0. 1 plus fx by x square is equal to 3. Then f of 2 is equal to, f of 2 की वैल्यू क्या होगी ये बताना है आपको. f of 2 is equal to, f of 2 की वैल्यू क्या होगी ये बताना है आपको. ओके, fx एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 4 है, मतलब हाईएस्ट पावर उसकी 4 है और उसकी एक्सट्रीम वैल्यूज x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2 पे है. मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2 पे है. लिमिट x टेंड्स टू 0. 1 प्लस fx बाय x स्क्वायर की वैल्यू 3 है. लिमिट x टेंड्स टू 0. 1 प्लस fx बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू 3. तो f ऑफ 2 की वैल्यू क्या होगी, दैट यू हैव टू टेल मी. फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ 2. ऑप्शंस है -8, -4, 0 या 4. -8, -8, -4, 0 या फिर 4. These are the 4 options. Please solve this question.
आया किसी का आंसर? एनी आंसर्स? एक 4 डिग्री का पॉलिनोमियल मान लो, उसके क्रिटिकल पॉइंट्स x इज इक्वल टू 1 और 2 पर आएंगे, और फिर लिमिट वाला जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इक्वेशन वो यूज करो, और उसके बाद आप मतलब f(2) की वैल्यू निकाल सकते हो। जीरो, ओके ठीक है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो अगर डिग्री 4 का पॉलिनोमियल है तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे a इंटू एक्स रेज टू 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। ठीक है, ये डिग्री 4 का पॉलिनोमियल है। अब इसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास आएगा 4a एक्स क्यूब प्लस 3b एक्स स्क्वायर प्लस 2c एक्स और प्लस डी। तो जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं उन पे डेरिवेटिव 0 होता है। तो एक्सट्रीम वैल्यूज x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2 पे आकर कर रही है, मतलब f'1 0 होगा और f'2 भी 0 होगा। तो अगर f'1 निकालना है तो x को 1 पुट करेंगे, तो 4a प्लस 3b प्लस 2c प्लस d इज इक्वल टू 0। और अगर f'2 निकालना है तो x को 2 पुट करेंगे, 2 का क्यूब 8 हो गया, 8 इंटू 4a तो 32a, फिर 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3b तो 12b, फिर 2c इंटू 2 तो 4c और प्लस d इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया, ये दूसरा रिलेशन आ गया। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन इरेज कर देते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस fx बाय x स्क्वायर। तो अगर fx को हम x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो अगर fx को x स्क्वायर से डिवाइड किया तो ax स्क्वायर आएगा, फिर bx आएगा, फिर c आएगा, फिर d बाय x आएगा, और फिर e बाय x स्क्वायर आएगा। ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू 0। तो अब इसमें x को 0 पुट करें तो d और e को तो 0 होना पड़ेगा, बिकॉज अगर d और e को 0 नहीं हुआ तो यहाँ पे ये फाइनाइट अपॉन 0 वाला फॉर्म, मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी फिर, क्योंकि यहाँ पे x को 0 हम टेंड करा रहे हैं ना, तो इन दोनों टर्म्स में x और x स्क्वायर के टर्म्स डिनोमिनेटर में है, तो इसलिए d और e को हमें 0 पे लेना पड़ेगा। तो अगर d और e को हमने 0 पे लिया तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड टू 0, ये दोनों टर्म्स वैनिश कर जाएंगे, तो 1 प्लस c हो गया प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। तो इसमें ए एक्स स्क्वायर और बी एक्स 0 हो गए, तो 1 प्लस सी आया लिमिट। अब लिमिट की वैल्यू 3 दी हुई है, तो इसका मतलब सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 माइनस 1 विच इज 2। तो सी की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, अब f'1 में अगर हम f'1 की बात करें तो 4a प्लस 3b, और c की वैल्यू 2 दी है तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और d तो 0 है तो ये 0 हो गया। तो ये एक फर्स्ट रिलेशन इसमें रिड्यूस हो गई। और अगर f'2 की बात करें तो 32a और प्लस 12b और 4 इंटू सी की वैल्यू क्या है 2, तो 4 इंटू 2 विच इज 8, और डी की वैल्यू 0 है। तो ये हमारे पास सेकंड रिलेशन आ गया। ठीक है, तो ये वाला पार्ट इरेज कर देते हैं। डी और ई 0 है और सी की वैल्यू 2 है। ठीक है, अब सेकंड रिलेशन को अगर 4 से डिवाइड कर दें तो 8a आएगा और 3b आएगा और 2 आएगा। सेकंड रिलेशन को अगर 4 से डिवाइड किया तो 8a प्लस 3b प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और फर्स्ट रिलेशन हमारे पास क्या है, 4a प्लस 3b प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो दोनों रिलेशंस को माइनस कर दो, 8a माइनस 4a, 4a हो गया, 3b माइनस 3b कैंसिल, 2 माइनस 4 माइनस 2 होता है। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 2/4,
मतलब 1/2। ए की वैल्यू 1/2 आ गई। अब फर्स्ट इक्वेशन में ए को 1/2 पुट कर दो, तो 8 इंटू हाफ, तो ये 4 हो गया। तो 4 प्लस 3b प्लस 2 इज इक्वल 0। तो 3b की वैल्यू आई -6, मतलब b की वैल्यू हो जाएगी -2। 3b की वैल्यू -6 यानी b की वैल्यू -2। तो इस तरह से हमने ए बी सी डी सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, तो अब अगर मैं ये वाला पार्ट हटा दूं, तो हमें यहाँ पे एफ ऑफ 2 की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। तो अगर हमें एफ ऑफ 2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एफ ऑफ 2 के लिए x की जगह हम 2 पुट करेंगे, तो ए एक्स रेस टू 4, ए की वैल्यू क्या है हाफ, और 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 16 हो जाएगा। फिर प्लस b, b की वैल्यू क्या है -2, और x का क्यूब, तो हाफ का क्यूब, तो 1/8 हो जाएगा। और प्लस सी एक्स स्क्वायर, सी की वैल्यू क्या थी 2, सी की वैल्यू 2 थी, तो 2 इंटू एक्स का स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या है 2, 2 का स्क्वायर, और डी और ई की वैल्यू 0 है। तो 16/2 8 हो गया, 8 माइनस 1/4, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8 आ गया। नहीं नहीं, यहाँ पे -2, एक मिनट, यहाँ मैंने थोड़ी गलती कर दी है। प्लस बी एक्स क्यूब था ना, तो बी की जगह -2 पुट करेंगे, और एक्स का क्यूब, और एक्स क्या है 2, तो 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि 2 का क्यूब करेंगे ना यहाँ पे, क्योंकि एक्स की वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं। तो 2 बी इंटू एक्स का क्यूब, तो -2 इंटू 2 का क्यूब, तो -2 इंटू 8 हो जाएगा। और फिर सी इंटू एक्स स्क्वायर, सी की वैल्यू 2 थी, और एक्स का स्क्वायर, एक्स की वैल्यू भी 2 है, तो 2 का स्क्वायर, और डी और ई तो 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे 16/2 8 हुआ, -2 इंटू 8 -16, और प्लस 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8, तो 8 -16 प्लस 8, हाँ, तो इसका आंसर 0 आता है। तो 0 इज द करेक्ट आंसर। 0 is the correct answer. Any doubts in this question? Please tell me. Any doubts in this question? Please tell me. Any doubts? Okay, I am removing the solution part. Next question बोल रहा हूँ. Next question. Next question है. The number of values of x where the function fx equal to cos x plus cos root 2x attains its maximum. Function fx आपको दिया हुआ है. fx is equal to cos x plus cos root 2 into x. f of x function of x आपको दिया हुआ है cos x plus cos root 2x. तो number of values of x where the function of x attains its maximum value. ऐसी कितनी वैल्यू होंगी x की? Number of values of x where fx attains its maximum. जहाँ पे fx अपनी मैक्सिमम वैल्यू अचीव करता है, ऐसी x की कितनी वैल्यूज होंगी? Number of values of x where fx attains its maximum value. जहाँ पे fx अपनी मैक्सिमम वैल्यू अचीव करता है. ऑप्शंस है 0, 1, 2 या इनफाइनाइट. ऑप्शंस आर 0, 1, 2 या फिर इनफाइनाइट. इनमें से एक आंसर होगा. 0, 1, 2 या फिर इनफाइनाइट. At how many values of x function fx achieves its maximum value?
B. Okay. Any other answers? B. Okay. ठीक है, तो ये सॉल्व कर रहा हूं मैं। देखो, cos x की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है? जब x इवन मल्टीपल ऑफ पाई होता है, मतलब 2n पाई होता है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। यानी कि x की वैल्यू होनी चाहिए 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, इस तरह से इवन मल्टीपल ऑफ पाई जब आप लोगे, जीरो जीरो और नेगेटिव साइड भी ले सकते हैं, तो cos x की वैल्यू 1 होगी। सिमिलरली अगर ये होता है तो फिर cos x की वैल्यू 1 होगी। ठीक है ना, हमें fx को मैक्सिमम करना है। तो उसके बाद अगर cos रूट टू एक्स को मैक्सिमम करना है, यानी cos रूट टू एक्स को अगर 1 करना है, तो उस केस में रूट टू एक्स जो है वो इवन मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए, 2n पाई। ठीक है, तो उस केस में x क्या होगा? 2/√2 हो जाएगा, तो √2n पाई हो जाएगा। यानी अगर n को 0 पुट किया तो 0, n को 1 पुट किया तो √2 पाई, n को 2 पुट किया तो 2√2 पाई, n को 3 पुट किया तो 3√2 पाई, इस तरह से। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो जो भी वैल्यूज आ रही हैं, जीरो को अगर हम छोड़ दें, मतलब नॉन जीरो वैल्यूज पे फोकस करें, तो सारी इरेशनल वैल्यूज हैं। राइट, अगर हम जीरो को छोड़ दें तो सारी की सारी इरेशनल वैल्यूज हैं, क्योंकि उसमें √2 आ रहा है। उसी तरह से यहाँ पे अगर हम जीरो को छोड़ दें तो पाई का जो कोफिशिएंट है वो सारे इंटीजर्स हैं, मतलब रैशनल है। राइट, अगर पाई के कोफिशिएंट, तो इसमें कॉमन जो है कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमेशा √2 के फॉर्म में आएगा और यहाँ पे हमेशा इंटीजर के फॉर्म में आएगा। तो कॉमन वैल्यू सिर्फ एक ही बनती है, जो कि है x = 0। जो x = 0 अगर हम लेंगे तो उससे ये भी 1 बनेगा और ये भी 1 बनेगा, यानी fx की मैक्सिमम वैल्यू अचीव होगी। राइट, तो fx की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 1 + 1 = 2 एट x = 0, जब x की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, fx की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 1 + 1 = 2 एट x = 0, क्योंकि दोनों में कॉमन वैल्यू सिर्फ x = 0 आ रही है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x पूछा है, तो इसका आंसर होगा 1, क्योंकि आपसे नंबर ऑफ वैल्यूज पूछा है। समझ आ गया? Any doubts? Any doubts in this question? No. Okay. Okay, next question बोल रहा हूँ। Next question. fx is equal to y is equal to a ln x plus bx square plus x has its extreme values at x = -1 and x = 2. Y is equal to a ln x
y is equal to a ln x plus bx square plus cx. y is equal to a ln x plus bx square plus, sorry, cx नहीं है, सिर्फ x है, cx नहीं है, only x. y is equal to a ln x plus bx square plus x has its extreme values at x is equal to -1 and x is equal to 2. उसकी extreme values है x is equal to -1 पे, has its extreme values at x is equal to -1 and x is equal to 2. fx की extreme values x is equal to -1 और x is equal to 2 पर है. Then आपको a और b की वैल्यू बतानी है. Find the values of a and b. Then find the values of a and b. Find a and b. Y is equal to a ln x plus bx square plus x has its extreme values at x is equal to -1 and x is equal to 2. Then find the values of a and b. a और b की वैल्यूज आपको बतानी है. a is equal to 2, b is equal to -half. Okay. तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, a is equal to 2, b is equal to -half. ओके, बाकी लोग भी ट्राई करो. y is equal to a ln x plus bx square plus x. इसकी एक्सट्रीम वैल्यूज दी हुई है x is equal to -1 और x is equal to 2 पे. तो आपको a और b की वैल्यूज बतानी है. फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b. फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b.
कौन से मटेरियल से दे रहे हो? ये आईआईटी का ये दिया हुआ है ना, आर्काइव है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनमें से दे रहा हूँ। एवरीवन प्लीज ट्राई, सब लोग ट्राई करो। ठीक है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पे y एज अ फंक्शन ऑफ दिया x दिया हुआ है, तो अगर हम y डैश निकालेंगे तो ln x का डेरिवेटिव 1/x हो जाएगा, a बाय एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2bx आएगा, और x का डेरिवेटिव 1 होता है। तो y डैश जो है वो x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 2 पे 0 होगा, बिकॉज वो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं या क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। तो x को अगर -1 पुट किया तो a अपॉन -1 माइनस a, फिर -2b और +1 इज इक्वल टू 0। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, और दूसरी इक्वेशन x को 2 पुट करेंगे तो a बाय 2 प्लस 2b इंटू 2 यानी 4b और +1 इज इक्वल टू 0। तो ये दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो रिलेशंस आ गए, इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस किया तो a बाय 2 प्लस a, तो 3a बाय 2 हो गया, और 4b प्लस 2b 6b होता है। 1 माइनस 1 नहीं, या फिर इसको उससे उस तरह से करते हैं बाय एलिमिनेशन। तो अगर एलिमिनेशन हमें सॉल्व करना है तो यहाँ पे हम सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो a बाय 2 इंटू 2 a हो जाएगा, a माइनस a कैंसिल हो जाएगा, फिर 4b इंटू 2b 8b आ गया, 8b माइनस 2b तो 6b आ गया, और 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 3 हो गया, तो 6b प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू -3/6, मतलब b की वैल्यू -½ आ जाएगी। तो अब किसी भी एक रिलेशन में पुट कर दो। सपोज मैंने फर्स्ट रिलेशन में पुट किया तो -a -2b, तो -2 इंटू -½ तो ये +1 हो जाएगा, और +1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू 2 आ जाती है। ठीक है, तो a की वैल्यू 2 आएगी और b की वैल्यू -½ यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। a is equal to 2 and b is equal to -½ a is equal to 2 and b is equal to -½ You can buy a house. Any doubts in this question? Please tell me. Any doubts in this question? Please tell me. Any doubts? No. Okay. Next question बोल रहा हूँ. Next question. Find a point on the curve x square plus 2y square equal to 6 whose distance from the line x plus y is equal to 7 is minimum. Find a point on the curve x square plus 2y square equal to 6
ये कर्व की इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 2y² इक्वल टू 6, और ये लाइन की इक्वेशन दी हुई है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। कर्व की इक्वेशन दी हुई है x स्क्वायर प्लस 2y² इक्वल टू 6, और लाइन की इक्वेशन दी हुई है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो आपको कर्व के ऊपर वो पॉइंट बताना है जिसका डिस्टेंस इस लाइन से मिनिमम होगा, whose distance from the line x plus y equal to 7 is minimum. Find a point on this curve. Find a point on curve C whose distance from the line L is minimum. जिसका डिस्टेंस लाइन L से मिनिमम है, जिसका डिस्टेंस लाइन L से मिनिमम है। ओके, 2 मिनट के लिए शेयरिंग ऑफ कर रहा हूँ, तब तक सब लोग सॉल्व करो।